करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप में नया अध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं उसको आप खोलें और हमारे साथ साथ पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आज अध्याय संख्या क्या होगा? अध्याय 51 प्रभु जी। 51 प्रभु। 51 नंबर का अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट पढ़ा था महाराज ययाति के बारे में, और ययाति के पुत्र जिन्होंने उनको अपनी उम्र दे दी थी उनका नाम क्या था? पुरु पुरु था प्रभु जी। पुरु। बहुत बढ़िया। और जिसने मना किया था उम्र देने से, जो सबसे पहला पुत्र, वो क्या नाम था? यदु। यस, यदु। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थोड़ा सा इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि रिवीजन हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, महाराज दुष्मंत और शकुंतला। अध्याय 51, नवा स्कंध है। पुरु के बाद 15वीं पीढ़ी में रेभी के पुत्र दुष्मंत का जन्म हुआ। ये 15वीं पीढ़ी में है पुरु के बाद, और इनके पुत्र हुए हैं रेभी, और रेभी के पुत्र हुए हैं दुष्मंत। एक समय वन में शिकार खेलते समय महाराज दुष्मंत पूरी तरह थक गए और विश्राम करने के लिए कण्व मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी को देखा जो साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती थी। उसके अंग कांति से कण्व मुनि का आश्रम आलोकित हुआ जाता था। उस सुंदरी को देखते ही महाराज दुष्मंत का मन और इंद्रिया जीवंत हो उठी, और वे आखेट के दौरान हुई सारी थकान को भूल गए। तो ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ये सत्य में भी है। कई बार बोलते हैं ना कि आपको मिलने से ही हमारी सारी थकान मिट गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दुष्मंत राजा जो हैं वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देख करके कह रहे हैं कि जो आखेट में उनकी जो थकान थी वो सारी की सारी मिट गई, भूल गए। कामेच्छा से पीड़ित दुष्मंत उस युवती से आकर्षित हो गए। अपने कुछ सैनिकों के साथ वे उसके पास आए और पूछते हुए कहा, हे कमल नयनी, तुम किसकी पुत्री हो और इस एकांत वन में क्या कर रही हो? हे सुंदरी, मैं महाराज पुरु का वंशज हूँ और मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। मैं अगर आकर्षित हो रहा हूँ, महाराज पुरु का वंशज हूँ, तो मैं अधर्म के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा, और तुम्हें कोई क्षत्रिय की पुत्री हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं किसी और से शादी नहीं करता, क्षत्रिय की ही बेटी से शादी करूंगा, इसलिए आप क्षत्रिय हो और मैं जो है आपसे आकर्षित हो गया हूं। इसे सुनकर वह युवती बोली, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं और मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मेनका मुझे वन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने यह सब महर्षि कण्व के मुख से सुना है। हमने थोड़ा सा इतिहास देखा था, किसी को याद आ रहा है विश्वामित्र जी का इतिहास? विश्वामित्र जी का थोड़ा सा इतिहास। हरे कृष्णा। यस, सुशीला माता जी। घुंघरू की झनकार से मोहित हो गए थे विश्वामित्र जी मेनका पे। वो उनकी
सर वो तपस्या में बैठे हुए थे, तो मेनका की ने उनके रिझाने के लिए डांस वांस किया, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। हमने विश्वामित्र का जो पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में पूछा है, ये भी तक हमने पढ़ा नहीं। विश्वामित्र की ऐसे मेनका द्वारा उनका जो है तपस्या भंग हो गई। पहले हमने क्या पढ़ा विश्वामित्र के बारे में? कि वो ब्राह्मण नहीं थे पहले, फिर बाद में बने, ये था मतलब। विश्वामित्र पहले राजा थे और वशिष्ठ मुनि के साथ उनका युद्ध चल रहा था, और वशिष्ठ उनको मुनि के साथ कलेश चल रहा था, और उनको प्रभु ब्रह्मर्षि जी बनना था। उन्होंने उन्होंने वो बहुत चाहते थे तपस्या कि मैं एक माता जी जब एक करी। जना बोल रहा है तो मैं एक जने को सुन लूं। आपको भी सुनाई दे रहा होगा कि एक जना की बोल रहा है। यस। तो उन्होंने बहुत तपश्चर्या की, और फिर उन्होंने उनको वशिष्ठ मुनि ने ही ब्रह्मर्षि का वो दिया। ठीक बात है। और कुछ पढ़ा था हमने, वरुण और मित्र, कुछ याद आ रहा है? यस, प्रभारंजन माता जी, फिर लक्ष्मी पेंडले माता जी, क्या याद आ रहा है विश्वामित्र से संबंधित? हरे कृष्णा। माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। अब नहीं बोल रहे हैं, धन्यवाद। तो विश्वामित्र जी जन्म से क्या थे? जन्म से क्षत्रिय क्या थे? जन्म से राजा थे क्षत्रिय वो था। तो। जन्म से क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे प्रभु जी। बाद में वो किस अ, वर्ण को स्वीकार कर लेते हैं? ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण ब्राह्मण। बन गए। ब्राह्मण वर्ण को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि जो युवती थी, जो सुंदर युवती जो कण्व मुनि के आश्रम में थी, वो कहती हैं कि आ, इसे सुनकर वह युवती बोली, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मेनका मुझे वन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने यह सब महर्षि कण्व के मुख से सुना है। हे पंकज नेत्र राजन, कृपया आसन ग्रहण करके हमारी आवभगत स्वीकार कीजिए। यदि आप चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो उस युवती ने बोला कि आप आइए यहाँ पर विश्राम कीजिए और बताइए हमें कि किस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। और माँ कौन है? माँ मेनका कौन है? प्रभु। मेनका। मेनका मेनका। वो मुझे ऐसे ही छोड़ करके चली गई थी, तो मैं तब से यहाँ पर कण्व मुनि के आश्रम में हूँ। ठीक है। हे पंकज नेत्र राजन, कृपया आसन ग्रहण करके हमारी आवभगत स्वीकार कीजिए। यदि आप चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ। महाराज दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, तुम्हारे द्वारा किया गया आदर सत्कार निश्चित ही तुम्हारे वंश की शोभा बढ़ाने वाला है, परंतु इसके साथ ही तुम्हें ज्ञात ही होगा कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मन चाहा पति चुनने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। प्रभु एक अपने चीज पूछे प्रभु, एक सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु, ये महाराजा दुष्यंत है कि दुष्मंत हैं? दुष्यंत है, दुष्यंत दुष्यंत है actually। दुष्यंत। दुष्यंत है, दुष्मंत नहीं है। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश वाली किताब में या जो हमारे भागवत हैं, जो उसमें दुष्यंत लिखा हुआ है। बचपन से तो हमने सुना है, वो है दुष्यंत और शकुंतला, वो सुना है हम सब लोगों ने। जी तो ये वही दुष्यंत है। प्रभु जी वो यहाँ दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये दुष्यंत ही होंगे। और जो भागवत हमारी है, जिसमें 9वें स्कंद में जो अध्याय है, उसमें से देख के बता दीजिए, कोई भक्त और प्रमाणित हो जाएगा। तो ये महाराज दुष्यंत हैं। तो कह रहे महाराज दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, उनका नाम भी उन्होंने बता दिया है। और उसमें तो दुश्मंत ही आता है। अरे इसमें भी नहीं, दुष्मंत दुष्यंत लिखा है। ना। प्रभु जी दुष्मंत मेरे बुक में दुष्यंत। दुष्यंत ही है, वो गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दुष्यंत है, दुष्यंत। ठीक है, ठीक है।
धन्यवाद। तो भागवत के अध्याय का नाम अगर आपने देख लिया होगा तो वो दुष्मंत लिखा हो सकता है में भी। तो आप जो श्लोक है उसमें जाकर भी एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। आगे बढ़ रहे हैं। महाराज दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, तुम्हारे द्वारा किया गया आदर सत्कार निश्चित ही तुम्हारे वंश की शोभा बढ़ाने वाला है, परंतु इसके साथ ही तुम्हें ज्ञात ही होगा कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मनचाहा पति चुनने का स्वीकार होता स्वतंत्रता होती है। अपने वचनों से शकुंतला ने दुष्यंत को संकेत दे दिया था कि वह अपने पति के रूप में उनका वर्ण करना चाहती है, और राजा दुष्यंत जो आरंभ से ही शकुंतला से आकर्षित हो चुके थे, उन्होंने स्वयंवर का सिद्धांत बताकर शकुंतला को प्रोत्साहित किया। मौन रहकर शकुंतला ने दुष्यंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वैदिक प्रणव ओमकार का उच्चारण करके उन्होंने गंधर्व रीति द्वारा परस्पर विवाह संस्कार संपन्न किया। दुष्मंती है हर जगह, श्लोक में भी दुष्मंती है। श्लोक में भी दुष्मंत है, जो संस्कृत वर्ड है 9th canto 20th chapter। और श्लोक में जो शब्द लिखा हुआ दुष्मंत है। दुष्मंतो सुशील जी दुष्मंत लिखा हुआ है। सुशील जी दुष्मंत लिखा ना। सॉरी, सुना नहीं था हमने, दुष्यंती सुना ना, तो मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, नहीं हम सब लोगों ने दुष्यंत शुना है, दुष्यंत और शकुंतला, तो हो सकता है इनको दुष्यंत भी बोलते हो, लेकिन यहाँ श्लोक में दुष्मंत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रभु जी भागवत जो हम अभी कर रहे हैं कथा रूप में, इसमें भी दुष्यंती है। भागवत कथा रूप में दुष्यंत कर रहे हैं, नहीं हम दुष्मंत पढ़ रहे हैं माता जी। इसमें दुष्यंत है नया वाला में तो दुष्यंती दिया हुआ है। जी, हमारे में दुष्यंत है प्रभु जी। दुष्यंती है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, रिजॉल्व दुष्यंत है। तो अभी हम देख रहे हैं, और उसमें एक बात आई यहाँ पर, मौन किसका लक्षण है? मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन किसका लक्षण है? स्वीकृति का लक्षण है। क्या मैंने स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बात हो रही है कि मौन रहकर शकुंतला ने दुष्यंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वैदिक प्रणव ओंकार का उच्चारण करके उन्होंने गंधर्व रीति द्वारा परस्पर विवाह संस्कार संपन्न किया। उसी रात्रि महाराज दुष्यंत ने, जिन्होंने आज तक कभी भी व्यर्थ ही वीर स्खलित नहीं किया था, शकुंतला के गर्भ में अपने बीज की स्थापना की। अगले दिन प्रातः वे अपने महल लौट आए। तो शकुंतला कहीं और है और राजा जो दुष्यंत है वो अपने महल में है। कुछ ही समय में शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया और कण्व मुनि ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक का नाम पड़ा भरत, और वह भगवान का अंश विस्तार था। वह कि कई बार नंगे हाथों से सिंहों को पकड़कर उनके साथ खेलने लगता। इस प्रकार से ये भरत की शक्तिशाली होने के बारे में बताया गया है और बलशाली होने के बारे में बताया गया है। और ये भरत किनका पुत्र है? दुष्यंत और शकुंतला का, ठीक है। और शकुंतला कहाँ रहती थी? दुष्यंत और कर्णव के आश्रम में। धन्यवाद। तो ये भरत किनका पुत्र है? दुष्यंत और शकुंतला का। हाँ, ठीक है। तो ये कहाँ रहती है? कण्व मुनि के आश्रम में, ठीक है। और दुष्यंत किनका पुत्र है? अभी भी पढ़ा था हमने, रेबी के पूर्वज कौन है? 15वीं पीढ़ी के पूर्व के 15वीं पीढ़ी के कुरु। थैंक यू। रेबी के पूर्वज कौन है? कुरु। हाँ, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो शकुंतला थी उनके पिता है विश्वामित्र, माँ है मेनका। जहां तक हो सके माइक बंद रखें, मैं जब बोलूं तब आप लोग उच्चारण कर सकते हैं, उत्तर दे सके। बाद में जो क्लास सुनते हैं ना, रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। शकुंतला ने अपने पुत्र के साथ राजधानी जाकर अपने पति के साथ रहने का विचार किया।
परंतु जब शकुंतला भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास आई तो राजा ने उन्हें पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और सबने उसे सुना। महाराज दुष्यंत, पुत्र वास्तव में पिता की संपत्ति होता है, माता तो केवल उसकी पात्र होती हैं। वस्तुतः वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पिता अपने पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। इसलिए तुम इस बालक का भरण पोषण करो और अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। शकुंतला सत्य बोल रही हैं और तुम ही इस बालक के पिता हो। ज्यादा समय नहीं हुआ था। किसको? अब आप बोल सकते हैं किसको? दुष्यंत को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक आकर्षण था दुष्यंत का शकुंतला के प्रति, जो बहुत आकर्षित हो गया था, उसने कहा कि आपको स्वयंवर का स्वयंवर की स्वतंत्रता है, आप मुझे पति रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो जो आकर्षण था वो 1 या 2 साल, जो भी समय देख सकते हैं, कुछ वर्ष बीत गए, कुछ वर्षों में तो वो आकर्षण समाप्त हो गया और भूल भी गए। वो शकुंतला जिसको देखते ही कहाँ गए थे? वो कण्व मुनि के आश्रम में, और कण्व मुनि के आश्रम में वो थके हुए थे आकेट करके, उनका शरीर पूरा थका हुआ था, और उस शकुंतला को देखते उनकी जिनकी सारी थकान मिट गई थी। वो अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो अशाश्वत है, टेम्परेरी है, अनित्य है और इंद्रिय भोग से संबंधित है। अगर मेरी इंद्रियों को सुख दे रहे हो तो भी मैं आपको जानता हूं, आपका परिचय है, और मेरी इंद्रियों को सुख नहीं दे रहे तो नहीं जानता हूं। ठीक है? जैसे दोस्तों के बारे में क्या कहा जाता है कि दोस्त कब तक रहते हैं? जब तक क्या है, इशारा कर दो जल्दी से, जब तक क्या है? पैसा है, और पैसा नहीं है तो दोस्त नहीं। वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दुष्यंत जो है वो एक राजा है, उन्होंने शकुंतला के साथ एक बच्चा भी उत्पन्न किया, लेकिन वो स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। और जब शकुंतला वहां पर आई तो शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया, पर बाद में एक आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी कहती है कि जो पुत्र होता है वो पिता की संपत्ति होता है, और पुत्र जो है उस रूप में पिता पुनः जन्म लेता है, और इसलिए इस बालक का तुम भरण पोषण करो और अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। शकुंतला सत्य बोल रही हैं और तुम ही इस बालक के पिता हो। ठीक है? वास्तव में दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला तथा भरत को भली भांति पहचान रहे थे, परंतु चूंकि वे दोनों बाहर से आए थे और उनकी प्रजा उन्हें नहीं पहचानती थी, इसलिए वे चाहते थे कि संपूर्ण प्रजा के सामने देवतागण आकाशवाणी द्वारा उनके संबंध की पुष्टि करें। तत्पश्चात राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार कर लिया। अब क्या कह सकते हैं? ये क्या कर रहे थे? स्वांग रचा रहे थे कि मैं तो नहीं जानता आपको, और अगर ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, ऐसे में स्वीकार कर लूंगा तो पूरी की पूरी जनता प्रजा क्या कहेगी? इस बात से ये विचलित थे। तो उन्होंने क्या कहा? कौन घोषित करे इस बात को जिससे कि सब लोग स्वीकार कर लेंगे? बताइए कोई जना। देवतागण जो है वो जब इस प्रकार से आकाशवाणी करेंगे, घोषणा करेंगे, तो सब लोग, सब प्रजा स्वीकार कर लेंगे। तत्पश्चात राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत की मृत्यु होने पर भरत को पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज भरत की दाई हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र तथा पैरों के तलवे पर कमल पुष्प का चिन्ह अंकित था। महाराज भरत कौन है? महाराज भरत कौन है? दुष्यंत के पुत्र, भगवान के अंश अवतार है। भगवान का एक, भगवान ने अपना अंश जो है वो उनको दिया है, अपना कह सकते हैं विस्तार, एक अंश विस्तार जो दिया है, उस अंश विस्तार में कौन आए हैं? भरत। ये भगवान के अंश अवतार है। और इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि महाराज भरत की दाई हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र दाई हथेली पर, और
पैरों के तलवों पर कमल पुष्प का चिन्ह अंकित था। पैरों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमल के दर्शन किसने किए हैं, जिसके ऊपर सारा डिटेल में हाथ खड़ा करो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्प्ले टीम से डिस्प्ले करेंगे। यस, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन पेंटिंग में किसने किया है? पेंटिंग में लोटस फीट, एक एक दो। यस, सुनिधि सिंह माता जी, क्या विशेषता है? प्रभु जी उनके चरण कमलों में शंख और कमल पुष्प, मछली और सुदर्शन चक्र, कई तरह के चिन्ह हैं। यस, और कोई? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कोई ऐड करना चाहेंगे जल्दी से? हैं? ध्वजा प्रभु जी। ध्वजा होती है, और एक हाथी को जो अंकुश करने के लिए जो उपयोग किया रथ। जाता है उसको अंकुश बोलते हैं, वो होता है। और प्रभु रथ होता है, रथ भी होता है। रथ, बहुत बढ़िया। और लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर। और पीकॉक। पीकॉक, कलश। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, डिस्प्ले कर दीजिए दर्शन प्लीज, देख स्वस्तिक सकते का हैं भी दर्शन। होता है प्रभु। हाँ जी, स्वस्तिक। स्वास्तिक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है भगवान के चरण कमलों के बारे में, उनके चरणों में चिन्ह होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं महाराज जो दुष्यंत हैं, उनके बेटे भरत के चरणों में चिन्ह। तो भरत के चरण में क्या चिन्ह था? तलवों पर कमल पुष्प का चिन्ह था। अब आप देख सकते हैं राधा रानी के चरण कमल और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो क्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक चक्र है, एक ध्वजा है, एक कमल है, एक अंकुश है, एक मोर है, एक अम्ब्रेला है, और इस तरह से स्वास्तिक आदि नीचे जो चिन्ह बनाए गए हैं। दूसरे पैर में मीन मछली है, चंद्रमा है, और कुछ कलश हैं, और धनुष है, और शंख है, प्रभु जी और यंत्र श्रीमती है राधा ना? रानी के चमन। हाँ जी, यंत्र है ना? कौन सा नीचे वाला? शायद राइट हैंड साइड वो पाँव राधा रानी के ही होंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लिखा हुआ माता जी, श्री राधा लेफ्ट में लिखा हुआ, हमारे मेरे को जो दिख रहा है, और द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा राइट साइड में लिखा हुआ। बड़े वाले भगवान श्री कृष्ण के, छोटे वाले श्रीमती राधा रानी के जो दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग बराबर से चिन्ह होते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में। कुछ चिन्ह अलग से हैं जो राधा रानी के चरणों में स्थित हैं। हाँ, तो ये परिचय होता है किसी भी भगवान के अवतार के प्रकट होने का। क्या ये सत्य है? क्या ये काल्पनिक तो नहीं है? अपने आप से खुद को तो नहीं बोल रहे हैं भगवान का अवतार? ये चिन्ह है। तो यहाँ पर हम देख पाए कि जो भरत महाराज थे, भरत महाराज के तलवों पर कमल पुष्प का चिन्ह था, और हथेली में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का। 3300 घोड़ों की सहायता से महाराज भरत ने भृगु मुनि के निर्देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा तटों पर 55 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। भृगु मुनि के निर्देशन में महाराज भरत ने 55 अश्वमेध यज्ञ। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक यमुना तटों पर 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। ठीक है। महाराज भरत ने इन यज्ञों को करने तथा वहां आए हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13,077 कितना है, या 84 84 है प्रभु जी। 13,084 गाय दान दी। कह रहे हैं वहां पर आए हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13,084 गाय दान में देखकर अपने ऐश्वर्य से ऐश्वर्य से देवताओं तक को पीछे छोड़ दिया। अर्थात क्या हो गया? देवताओं का भी ऐश्वर्य कम पड़ गया है। किसके सामने?
यस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं सब। राजा भरत। भरत महाराज के राजा सामने। भरत के, राजा भरत के सामने, महाराज भरत के सामने, भगवान भरत के सामने, ठीक है। संपूर्ण विश्व के राजा उनके प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। इन यज्ञों को करने के पश्चात महाराज भरत ने सफेद दांतों वाले 14 लाख काले हाथी दान में दिए। 14 लाख काले हाथी दान में दिए। और दांत कैसे हैं? सफेद सफेद हैं। उनमें से प्रत्येक हाथी स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित था। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए सितारों को छूना असंभव नहीं है, उसी प्रकार भरत महाराज के कार्यों की नकल करना मानवीय क्षमता से परे है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति सितारों को छू सकता है क्या? स्टार्स को छू सकता है कोई भी व्यक्ति? नहीं। इसलिए उसी प्रकार भरत महाराज के कार्यों की नकल करना मानवीय क्षमता से परे है। न तो भूतकाल में कोई उनके समान कार्य कर पाया और न ही भविष्य में कर सकेगा। कुछ समय पूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त करके दैत्य रसातल में कुछ समय पूर्व देवताओं पर विजय प्राप्त करके दैत्य रसातल में निवास करने चले गए और अपने साथ देवताओं की पत्नियों और पुत्रियों को भी ले गए। कौन लेके गए? देवता लोग, असुर लोग, ठीक है। हाँ, महाराज भरत ने दैत्यों के चंगुल से उन सब स्त्रियों की रक्षा की और उन्हें देवताओं को लौटा दिया। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक, 27,000 है? प्रभु। हाँ, 27,000। यस यस, 27,000। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर राज्य किया और हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। उनका विवाह विदर्भ नरेश की 3 अति सुयोग्य पुत्रियों से हुआ था। किसका? महाराज भरत का विदर्भ नरेश की 3 सुयोग्य पुत्रियों से विवाह हुआ था। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र किसी भी दृष्टि से अपने पिता से मेल नहीं खाते, तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें भय होने लगा कि कहीं उन पर व्यभिचारी होने का आरोप न लग जाए। लोक अपमान से बचने के लिए उन रानियों ने अपने पुत्रों की हत्या कर दी। कौन सी रानियों ने? यस, बताओ। भरत जी की पत्नियों ने। भरत जी की पत्नियों ने क्यों हत्या कर दी? भरत जी जैसे नहीं लगे प्रभु, अपने पति के समान नहीं लगे। नरेश की बेटियां थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। यस, कौन बताएगा? नेक्स्ट, भावना जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी, उनको जब दिखा कि वो भरत महाराज के जैसे उनके साथ कुछ भी ट्रेड्स मैच नहीं कर रहे, तो फिर उनको लगा कि लोगों को लगेगा कि ये उनकी संतान नहीं है और उन पे आरोप लगेगा व्यभिचारी होने का, मतलब इसलिए लोग अपमान से बचने के लिए। यस, लोग अपमान से, हाँ धन्यवाद, लोगों के द्वारा अपमान से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? भरत महाराज की जो पत्नियां थी, उन्होंने क्या किया है? हाँ, बेटों की हत्या कर दी। फिर से एक बार देख लीजिए। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर राज्य किया और हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। उनका विवाह विदर्भ नरेश की 3 अति सुयोग्य पुत्रियों से हुआ था। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र किसी भी दृष्टि से, प्रभु थैंक यू, परंतु जब उन्होंने देखा कि
उनके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र किसी भी दृष्टि से अपने पिता से मेल नहीं खाते तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें भय होने लगा कि कहीं उन पर व्यभिचारी होने का आरोप न लग जाए। लोक अपमान से बचने के लिए उन सब रानियों ने अपने पुत्रों की हत्या कर दी, पुत्रों को ही मार दिया। बोले इन पुत्र की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तो अपने पिता से मैच नहीं हो रहे, पिताजी से मेल नहीं खा रहे, तो लोग कहीं ये ना बोल दे ये तो व्यभिचारी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को मार दिया। इस प्रकार राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित महाराज भरत अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत गुणों की प्रसन्नता हेतु एक यज्ञ किया, जिसकी समाप्ति पर मरुतों ने उन्हें भरद्वाज नामक एक पुत्र प्रदान किया। एक समय बृहस्पति अपने भाई उत्तथ्य की पत्नी ममता से आकर्षित हो गए। अब ये कहानी एक और जो इससे जुड़ी है, क्या है कि एक बार बृहस्पति जी, सबसे पहले कौन आकर्षित हुए थे आज की कथा में? सबसे पहले कौन आकर्षित हुए थे आज की कथा में? दुष्यंत जी, शकुंतला से कण्व मुनि के आश्रम में। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि एक समय बृहस्पति अपने भाई उत्तथ्य की पत्नी ममता से आकर्षित हो गए। यद्यपि उस समय वह गर्भवती थी। जब बृहस्पति ने बलपूर्वक ममता के साथ भोग करने का प्रयास किया तो ममता के गर्भ में शिशु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, परंतु उस गर्भस्थ शिशु को शाप देकर बृहस्पति ने बलात् ममता के गर्भ में अपना वीर्यपात कर दिया। ममता अत्यंत भयभीत हो गई और इस अवैध पुत्र को जन्म देने के कारण जब कहीं उसके पति अब कहीं उसके पति उसे त्याग न दे, वह उस शिशु को त्यागने का विचार करने लगी। यद्यपि बृहस्पति ने उससे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म की अपेक्षा तुम सही लिखा है, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म। जिंदा लाश बन के रहूंगी, दोनों मतलब ऐसे ही रहेंगे, सवाई केड़ी नहीं है वैसे। कमला भाटिया मातिया जी, अंदर की बातें खुल रही है बाहर। ठीक है। ममता अत्यंत भयभीत हो गई कि इस अवैध पुत्र को जन्म देने के कारण, ममता किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, सॉरी किसकी पत्नी है? उसके भाई की, बृहस्पति जी के भाई की। उत्तथ्य, ठीक है, उत्तथ्य। और उत्तथ्य किसके भाई हैं? बृहस्पति जी। बृहस्पति ने उनके गर्भ में जो है एक और बच्चा दे दिया है, तो इस कारण से वो चिंतित हैं। ममता अत्यंत भयभीत होगी कि इस अवैध पुत्र को जन्म देने के कारण कहीं उसके पति उसे त्याग न दें, और वह उस शिशु को त्यागने का विचार करने लगी। यद्यपि बृहस्पति ने उससे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म की अपेक्षा भी तुम इसका भरण पोषण करो। परंतु ममता यह कहकर, नहीं बृहस्पति जी, आप इसका पालन करो, वहां से चली गई। बृहस्पति जी को दे दिया उनको, और बृहस्पति जी ने बोला कि भले ही अवैध है लेकिन तुम इसका भरण पोषण करो। दोनों के जाने के बाद मरुत गणों ने उस शिशु का लालन पालन किया और उसका नाम पड़ा भरद्वाज। भरद्वाज किसके पुत्र हुए? यहाँ पर जो भरद्वाज है, भरत जी के बृहस्पति और ममता के, बृहस्पति और ममता के। दोनों के जाने के बाद मरुत गण ने उस शिशु का लालन पालन किया और उनका नाम पड़ा भरद्वाज। जब भरत महाराज पुत्र प्राप्त न करने के कारण अत्यंत निराश थे, तो उस समय मरुत गणों ने उन्हें यह पुत्र सौंप दिया। तो ये पुत्र जो है मरुत गणों द्वारा किसको दे दिया? किसको दिया? भरत को प्रभु जी, भरत को अपने भाई को। देखो फिर से पढ़ो, लास्ट लाइन बची हुई है। दोनों के जाने के बाद मरुत गणों ने उस शिशु का पालन किया और उसका नाम पड़ा भरद्वाज। जब भरत महाराज पुत्र न प्राप्त करने के कारण अत्यंत निराश थे, तो उस समय मरुत गणों ने उन्हें यह पुत्र सौंप दिया। भरत महाराज को एक पुत्र दे दिया। ये था किसका पुत्र? ममता और बृहस्पति। ममता और बृहस्पति का। संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि भरत महाराज अपने ऐश्वर्य तथा
परिजनों से अत्यंत आसक्त हैं, परंतु बीतते समय के साथ वे विचार करने लगे कि उनका ऐश्वर्य एवं परिजन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ी बाधा है। इस प्रकार वे उनसे विरक्त हो गए। कौन विरक्त हो गए, किसे? और लिखा हुआ है कि बाधा है। आध्यात्मिक जीवन में कौन कौन बाधा है? ऐश्वर्य और परिजन। स्माइल कर दो। ऐश्वर्य और परिजन। ऐश्वर्य क्या है? धन संपत्ति। और परिजन कौन है? परिवार, परिवार रिश्तेदार। वाले। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ऐश्वर्य और परिजन आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ी बाधा है। इस प्रकार वे उनसे विरक्त हो गए, डिटैच हो गए। कौन? भरत महाराज। भरत महाराज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भरत महाराज की कथा समझी, जो कि दुष्यंत और शकुंतला पुत्र हैं। और बीच में हमने एक कथा समझी, वो किसके बारे में थी? बृहस्पति और उत्त्यथ्य और उनकी पत्नी ममता। और ममता के गर्भ से जो बालक जन्म लेने वाला है, उसके लिए क्या कहा गया उनको? कि कहीं उसे अपने पति त्याग न दे और वह शिशु को त्यागने का निश्चय करो। धन्यवाद। माइक बंद कर दीजिए। यद्यपि बृहस्पति ने उससे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म की अपेक्षा तुम इसका भरण पोषण करो। तो ममता यह कहकर नहीं बृहस्पति जी, आप इसका पालन करो, वहां से चली गई। तो ममता ने तो पालन पोषण करने से मना कर दिया, और वो पुत्र किसको दे दिया? बृहस्पति को। बृहस्पति जी को। ठीक है। भरत गणों को दे। क्या लिखा है, पढ़ो। जब भरत महाराज पुत्र न प्राप्त करने के कारण अत्यंत निराश थे, तो उस समय मरुद गुणों ने उन्हें यह पुत्र सौंप दिया। कहाँ ध्यान है माता जी? हरे कृष्णा। मिथिलेश माता जी ध्यान नहीं दे। हाँ, मरुद गुणों ने पुत्र किसको दे दिया? किसको दे दिया? अब तो बोलो। भरत जी को। भरत जी को। भरत महाराज। ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि भरत महाराज अपने ऐश्वर्य तथा परिजनों से अत्यंत आसक्त हैं, परंतु बीतते समय के साथ विचार करने लगे कि उनका ऐश्वर्य एवं परिजन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ी बाधा है। इस प्रकार वे उनसे विरक्त हो गए। हरि हरि बोल। भौतिक ऐश्वर्य और परिजन एक आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है उसमें बाधा है। ठीक है। प्रभु जी, वो राजा दुष्यंत वाली कहानी में तो हम वो मछली और अंगूठी का सुनते थे ना, पर इसमें तो वो मेंशन नहीं किया हुआ है। जी प्रभु जी, वो स्टोरी ऐसी थी ना, शकुंतला को कुछ श्राप मिला था और बोलते थे कि दुष्यंत महाराज उन्हें भूल जाएंगे। हाँ, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था। कुछ। हाँ, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया। फिर एक अंगूठी थी जो दुष्यंत जी उनको दे के गए थे, फिर वो ऐसे कुछ कहानी थी प्रभु जी। हाँ, शायद इन्हीं की ही पास्ट टाइम में ये कहानी आती है, लेकिन यहाँ पर जो है संक्षिप्त में इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। तो वो स्टोरी सच थी प्रभु जी, वो जानना था कि वो सिर्फ स्टोरी ही है। मैं मालूम करता हूँ स्टोरी, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए क्या स्टोरी है। उसे प्रभु जी, वो कालिदास जी ने लिखा था अपने दुष्यंत जी मन की। से। हाँ, हाँ, आप ठीक बोलिए है, प्रभु जी। बोलिए। शकुंतला जब रिंग दिखाती है तो फिर उनको याद आता है रिंग देख के। प्रभु जी मैं सुनाऊं? बोलिए बोलिए। वो प्रभु जी, शकुंतला है ना, वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है, तब दुर्वासा मुनि आते हैं तो शकुंतला उनको आवभगत नहीं करती उनकी। तो अच्छा। दुर्वासा मुनि गुस्से में आके उसे श्राप देते हैं कि तू जिसके ख्यालों में खोई थी वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर वो मनाती है दुर्वासा मुनि को। तो मुनि बोलते हैं कि ठीक है, जब वो उसकी दी हुई कोई चीज तुम दिखाओगी तो वो याद आ जाएगा उसे। तो वो उसकी अंगूठी दिखाती है शकुंतला, तब दुष्यंत को सब याद आ जाता है। ऐसी स्टोरी है। यस, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमने पढ़ी है
जो इस कथा में, ये वाली नहीं है जो भी हमने भागवत में पढ़ी है। ये वाली जो आप लोग बोल रहे हैं उसको हम एक बार चेक करेंगे और फिर आप फिर से याद दिलाइएगा। और वो जो माता जी कहाँ गए, डॉक्टर माता जी, डॉक्टर रेशमा माता जी, आपको भी कुछ उत्तर देना था ना, मैं भूल गया क्या था। प्रभु जी ये कथा जो है ना कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है, उनकी पुस्तक। अच्छा प्रभु शुभम ठीक कह रही है, माता जी ने कालिदास लिखा है। वाली पुस्तक, कालिदास जी की पुस्तक में है ये स्टोरी। वही, हाँ, वो तो ठीक कह रहे हैं, बट क्या ये वही दुष्यंत है, वो ये बात हो रही है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि कर्णव मुनि का आश्रम, ये वो सब कुछ है उसमें। यस, ठीक बात, ठीक बात, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई किसी को कुछ पूछना है? हमें तो अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई। ये वही भरत महाराज। दो पर्यायवाची नाम है, एक भरत और एक भरद्वाज, तो ये डिफरेंट है। महाराज भरत तो पहले भी हुए हैं, हाँ, वो जिनकी कहानी हमने पढ़ी थी, तो ये दूसरे भरत हैं। ये दूसरे भरत है। और ये भरद्वाज जो हैं ये भी दूसरे हैं। हम कम भरद्वाज से मुनि कम, हाँ, वो दूसरे भरद्वाज है, ये दूसरे भरद्वाज है। और कम से कम मैं बोल रहा हूँ 4 भरत की कथा है। ये कौन से भरत? जड़ भरत। एक कौन से भरत? ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। एक कौन से भरत? शकुंतला और दुष्यंत। राम और भरत। हाँ, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। एक कौन से भरत? रामलीला में राम जी के भाई भरत। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। बाकी कल हम अध्याय, अगला वाला अध्याय कल करेंगे। आज यहाँ सब भक्त लोग थे, थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम में। धन्यवाद, हरे कृष्ण। माला हो गई थी हरे सबकी? कृष्णा प्रभु जी। सबकी हो गई थी? हाँ जी, 2 माला हो गई। 2 माला हो गई थी, ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। जी। सभी को धन्यवाद, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद, श्री वृंदावन हरे धाम। कृष्ण। हरे